प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, यही 16 जुलाई से ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके ठीक द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। पूरे एक वर्ष के बाद में आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान का गोचर होने जा रहा है। एक महीना अर्थात 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2025 आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे। एक महीना सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। और साथ में ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कमजोर सूर्य के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपका सूर्य कमजोर है, आपका आत्मविश्वास कमजोर है, भाई सूर्य जब कमजोर होते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट दिखते हैं, उसको ठीक कैसे किया जाए, हम ये भी चर्चा करेंगे। क्या उपाय करने चाहिए आपको और एक महीना तक सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, हम ये भी चर्चा करेंगे। यानी कि सभी बातों पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। अशुभ सूर्य के लक्षण देखिए, अगर जब सूर्य अशुभ होते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर के अंदर आत्मविश्वास की कमी होना प्रारंभ हो जाती है। अगर आपके सूर्य कमजोर है ना, तो आपके अंदर जो एक आत्मविश्वास है, एक आत्मबल है, और इंसान देखिए कामयाबी तभी पाता है जब उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, आत्मबल होता है। और जब इंसान हार जाता है तो उसे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। अगर सूर्य आपका कमजोर होगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, आत्मविश्वास की कमी रहती है इंसान के अंदर, वह निर्णय लेने में कठिनाइयां महसूस करता है। यानी कोई भी निर्णय लेता है उसमें बहुत ज्यादा उसको कठिनाइयां महसूस करनी पड़ती हैं। कोई भी आप निर्णय, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर सूर्य अशुभ है तो सरकारी मामलों में रुकावट आएगी। जैसे कानूनी कोई आपका सरकारी कार्य अटका हुआ है, काफी लंबे समय से नहीं बन पा रहा है, तो समझिए सूर्य कहीं ना कहीं, सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है, जिसके कारण आपका गवर्नमेंट जॉब या सरकारी कोई भी किसी भी प्रकार का, क्योंकि सरकार, भाई सूर्य क्या है, राजा है, जितने भी सरकारी कार्य है क्या है, सूर्य के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपका सूर्य खराब होगा तो ये चीजें भी आप इनमें निर्णय नहीं ले पाएंगे और उसमें आपको सरकारी कार्य आपके अटके ही रहेंगे। कानूनी विवादों में इंसान जो है पड़ जाता है, कानूनी कहीं ना कहीं उसको विवादों का सामना करना पड़ता है। सूर्य कमजोर होते हैं तो नेत्र संबंधी आपको कुछ समस्याएं महसूस हो सकती हैं। हड्डी से रिलेटेड आपके पीठ में दर्द, आपके कमर में दर्द, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा, आपके जोड़ों में दर्द, ये चीजें और ज्यादा थोड़ा परेशान करती हैं। उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ में आपका मतभेद रहता है, पिता के साथ में कोई भी या पिता की ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पाती है और पिता के साथ में हमेशा 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है अगर सूर्य अशुभ होते हैं तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ अन्य लक्षण भी, जैसे सूर्य अशुभ हो तो व्यक्ति को बुखार बहुत ज्यादा आता है, मिर्गी बहुत ज्यादा आती है, पित्त की शिकायत हो जाती है। कुछ अन्य भी लक्षण होते हैं, व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, उसके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है। जिसके सूर्य खराब होते हैं ना, उसको अहंकार बहुत ज्यादा होता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। दूसरा, जिद्दी हो जाता है कि हाँ मैं ये करके मानूंगा, मैं ये करूंगा ही करूंगा, ये मैं करूंगा ही करूंगा। जिद्दी इंसान हो जाता है, नकारात्मक सोचना प्रारंभ कर देता है, धन संपत्ति में उसको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर सूर्य अशुभ होते हैं तो। कुछ ये लक्षण हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए, इनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं, तो मैं इस प्रोग्राम में आपको ये चीज आपको आगे समझाने का प्रयास करूंगा कि सूर्य को खुश कैसे करें, सूर्य को प्रसन्न कैसे करें। उससे पहले हम ये चीज और समझने का प्रयास करेंगे कि जो अभी एक महीना सूर्यदेव भगवान का गोचर रहेगा उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। देखिए, आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान गोचर करेंगे, आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर। और 12वें भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पर अपने मित्र की राशि अर्थात चंद्रदेव की राशि में सूर्यदेव भगवान यहाँ पर एक महीना रहेंगे। चंद्रदेव की
राशि में रहेंगे भाई चंद्र और सूर्य। चंद्र क्या करते हैं, चंद्र शीतल हैं और सूर्य गर्म है। तो आप ऐसे समझिए कि एक जो चिड़चिड़ापन, एक गुस्सापन, एक क्रोधपन, एक बौखलाहटपन, ये आपका शांत होने जा रहा है। यानी कि मन जो है ना वह आपका काफी शांत इन दिनों आपको देखने को मिलेगा। जो आपका मन जो आपको आपका शांत नहीं चल पा रहा था, यानी मन आपका शांत नहीं था, वह मन आपका आपको शांत देखने को इस बीच में मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर आपके शरीर के अंदर कुछ रोग या कोई कष्ट परेशानी से आप बहुत ज्यादा पीड़ित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि शरीर से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान थे, शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत इस बीच में आपको देखने को मिलेगी। सूर्य यहाँ पर भी आपको काफी अपना निगेटिव प्रभाव दूर करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि आप थोड़ा सा यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपकी कुछ ट्रेवलिंग यात्रा भी करवाते हुए नजर आएंगे। कुछ घूमना फिरना या कुछ ट्रेवलिंग यात्राएं आपकी कहीं ना कहीं हो सकती हैं। सूर्यदेव भगवान कुछ आपको जैसे यात्राएं कुछ करा सकते हैं और यात्राओं से आपको सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। जो लोग फॉरेन में हैं, विदेश में, भाई 12वां भाव कुंडली का विदेश का होता है, बाहर का होता है। विदेश से आपके पद में आप नौकरी वगैरह करते हैं तो उस पद में आपके उन्नति होने के चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं। पद में आपके उन्नति हो सकती है, पद के साथ ही साथ में नौकरी जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, चाहे वो आप स्वदेश हो चाहे आप विदेश हो, जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना आपके लिए इन दिनों बहुत ज्यादा बनती हुई नजर आएगी। जॉब वगैरह आपको प्राप्त होने की संभावना मतलब हो सकती है, थोड़ा सा प्रयास करने से आपको जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके यहाँ पर आप अपनी ब्रह्म विद्याओं यानी गुप्त विद्याओं से बहुत अच्छा लाभ इन दिनों आप उठाते हुए नजर आएंगे। यहाँ से सूर्य आपके 6ठम भाव को देख रहे हैं, शनिदेव महाराज की राशि को देखेंगे तो जिससे प्रभाव और उत्तम देखने को मिले। कुछ आपको कर्ज में राहत मिल सकती है, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी में भी कुछ उच्च अधिकारियों से संबंध आपको आपके जो है वह मधुर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें जो है ना सूर्य राशि गोचर करने से इन चीजों पर इफेक्ट किसी पर ज्यादा किसी पर कम पड़ता हुआ नजर आएगा। उपाय क्या करने हैं आपको सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, सूर्य उदय से पहले स्नान करें, आप इस चीज का ध्यान रखें। उगते हुए सूर्यदेव भगवान को जल तांबे के पात्र में जल समर्पित करें, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। लाल फूल डालकर अगर जल आप जो है सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें तो और उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आप जो है गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर आप गौ मैया को खिलाएं, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे आप सभी पर। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।